क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जो जोड़ा है रैशनल नंबर का, वो सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका दिया गया था फर्स्ट पार्ट में, वो दो पेयर थे -7/21 और 3/9, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, -7/21 और 3/9। तो -7/21 ये इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें लाएंगे, ठीक है। हम जान चुके हैं ये डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, है ना। तो -1 ऊपर आ गया और नीचे 3 आ गया, -1/3, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइड होकर आ गया ना। तो ऐसे हमें उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है दोनों फ्रैक्शंस को। अब देखो, -7/21 -1/3 बन गया। अब बारी है 3/9 की। तो 3 1 3 और 3 3 9। तो ये क्या बन गया, 1/3 बन गया। 3/9 क्या बन गया, 1/3। उसके बाद आप लिखोगे कि एक तरफ तो -1/3 आया, एक तरफ 1/3 आया, ये दोनों तो इक्वल नहीं है। इधर माइनस लगा, इधर नहीं लगा, तो इसलिए आप इस इक्वल्स टू का साइन लगा के उसे कट कर दोगे। इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, यानी ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, यानी कि ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ऐसे आप लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में देखो, -16/20 20/-25। तो देखिए, -16/20 जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो -4/5 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16 हो जाता है, 4 5 20 हो जाता है। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए इधर माइनस लग जाएगा, ओके। और 20/25 ये हम 5 के टेबल से कट कर लेते हैं। 5 4 20, 5 5 25, ठीक है। तो इधर भी -4/5 आया, इधर भी -4/5 आया। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर, यानी दोनों ही सेम रैशनल नंबर है। अब आपका थर्ड पार्ट है -2/-3 एंड 2/3। तो देखिए, -2/-3 में हम क्या कर सकते हैं, -2/-3 में अगर हम -1 का मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, ठीक है। तो आपका 2/3 ही आंसर आ जाएगा, यानी -2/-3 इज इक्वल्स टू 2/3। ये हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं ना, जब दोनों साइड माइनस का साइन हो तो वो 2/3 के बराबर ही है यहाँ पर, क्योंकि -2 और -3, तो ये 2/3 ही हो जाएगा। तो आपका जो है ये सेम रैशनल नंबर है। आप लिखोगे इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। फिर -3/5 और -12/20। तो देखिए, यहाँ पर भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे सेम हो जाएंगे, देखिए, 4 5 20 एंड 4 3 12, ठीक है। तो इस तरीके से -3/5 ही आ जाएगा। उसके बाद 8/-5 और -24/15। तो देखिए, इसमें क्या है कि 8/-5 है। तो आपका जो -24/15 है, उसको जब आप काटोगे, जैसे किससे, देखो, आपका जो है 3 5 15 होता है एंड 3 8 24 होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये कट हो जाएगा और -8/5 आंसर आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। जब हम इस फ्रैक्शन को करेंगे तो -8/5 और ये तो है 8/-5, ठीक है। 8/-5 को हम -8/5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सेम हो जाएंगे, सेम रैशनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। अब 8/-5 -8/5 कैसे हो सकता है, देखिए, ये ऐसे हो जाएगा कि 8/-5 में अगर आप ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करोगे -1 का एंड नीचे भी आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो 8 और -1 का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -8 और नीचे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करके 5 1 5 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो -8/5 बन गया, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो आप लिख दो इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। उसके बाद 1/3 और -1/9। तो 1/3 और -1/9 ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। इक्वल क्यों नहीं है, इनको आप कट ही नहीं कर सकते, इन्हें और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ला सकते, बिकॉज ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हैं। आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। और -1/9 ये भी नहीं हो सकता, तो इट मीन्स ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सेवन्थ पार्ट देखो, -5/-9 और 5/-9। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें आपसे बोला गया है ना कि क्या ये सेम रैशनल नंबर है, उनके लिए सबसे पहले आपको रैशनल नंबर को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, यानी उन्हें डिवाइड करना होता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो यानी वो इक्वल है, सेम रैशनल नंबर है, ठीक है। तो -5/-9 और 5/-9 ये जो है एक दूसरे के बराबर हैं।
नहीं है। देखिए अगर यहाँ पर आपका माइनस नहीं लगा होता, ये मैंने देखा नहीं, देखो ये माइनस का है, अगर इधर ऐसे 5/9 होता तभी दोनों इक्वल होते, -5/-9 और 5/9 ये दोनों इक्वल हो जाते, ठीक है। जैसा एक पिछला क्वेश्चन आपका आया था उसमें भी इक्वल हो गए थे, क्योंकि -5/-9 में अगर हम मल्टीप्लाई करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में -1 का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिल जाता, हमें मिल जाता पॉजिटिव के 5/9, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 5/9 नहीं चाहिए, हमें 5/-9 चाहिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो -5/-9 है वो 5/9 के बराबर तो हो सकता है, लेकिन 5/-9 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ इसी वजह से हमने लिख दिया कि ये इक्वल नहीं हो सकते, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। यहीं पर ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।